श्री मां शारदा 14वां भाग। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। श्री मां को ये सारी बातें ज्ञात थी, इसीलिए जब कभी बलराम के घर पर किसी प्रकार की विपत्ति आती, वे अविलंब वहां पहुंच जाती और उसके प्रतिकार में जी जान से लग जाती थी। अब की बार जब बलराम बाबू की धर्मपत्नी का अभिप्राय उनको बताया गया, वे तत्काल जयराम बाटी से कलकत्ते आईं। यह घटना 1894 ईस्वी के प्रारंभ की है। उक्त भक्त परिवार के साथ बिहार के शाहाबाद जिले के कैलोवार नामक स्थान में वे 2 महीने तक रही थी। श्री मां को यह स्थान बहुत ही पसंद आया था। जंगली मृगों को देखकर वे बालिका की तरह आनंद मग्न हो जाती थी। किसी महिला भक्त से उन्होंने कहा था, उस देश में कैसे हिरन हैं। दल बांधकर जब वे चलते हैं तब ऐसा लगता है कि कोई त्रिकोण चल रहा है। देखते ही देखते वे इतने जोर से दौड़ने लगते हैं मानो उनके पंख निकल आए हों। आहा, ठाकुर कहते थे, हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है, उसकी गंध से वह इधर उधर भागता रहता है। उससे यह पता नहीं चलता कि वह गंध कहाँ से आ रही है। इसी प्रकार इस मनुष्य देह में ही भगवान विराजमान है। मनुष्य उन्हें जान नहीं पाता, इसलिए इधर उधर घूमता रहता है। एकमात्र भगवान ही सत्य हैं और बाकी सब कुछ मिथ्या है। क्यों बेटी, ठीक है ना? श्री मां के साथ कैलोवार में रहकर भक्तों के शोक संतप्त हृदय आनंद और शांति से भर उठे। श्री मां ने अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा मानो उन लोगों के शोक तापों को हर लिया। स्वस्थ शांत हृदय से सबको लेकर श्री मां कलकत्ते वापस आईं और वहां से कुछ दिन के लिए पुनः जयराम बाटी चली गई। एक बार कोई भक्त महिला श्री मां से मिलने आई। सांसारिक ताप और विविध दुखों से उसका हृदय जला भुना जा रहा था। भगवान से मैं इतनी प्रार्थना कर रही हूं, फिर भी मेरे दुख दूर नहीं होते। इस प्रकार की भावना से उसका चित्त अत्यंत खिन्न हो उठा। इसलिए दुखित होकर वह इस आशा से श्री मां के चरणों में उपस्थित हुई कि वे अवश्य मेरे दुख दूर कर देंगी तथा उनके कृपा स्पर्श से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ज्यों ही वह प्रणाम करके बैठी, श्री मां ने उसकी अकथित हृदय वेदना को भांप लिया। वे स्नेहपूर्ण स्वर से बोली, देखो बेटी, सभी सोचते हैं कि मैंने भगवान से इतनी प्रार्थना की, फिर भी मेरे दुख नहीं गए। पर दुख तो उनकी कृपा है। कुछ देर रुककर वे फिर बोली, संसार में ऐसा कौन है जिसे दुख न मिला हो। वृंदा ने कृष्ण से कहा था, तुम कब के दया में आए, कौन तुम्हें दया में कहता है। रामावतार में तुमने सीता को रुलाया, कृष्ण अवतार में राधा को रुला रहे हो। कंस कारागार में बैठकर तुम्हारे माता पिता दारुण दुख से व्यथित हो
दिन रात कृष्ण कृष्ण कहकर रोते थे। फिर भी मैं जो तुम्हारा नाम लेती हूँ, उसका कारण यह है कि उससे मृत्यु भय दूर हो जाता है। जयराम बाटी में कुछ देर रहकर श्री माँ जब कलकत्ते आईं, उस समय भक्तों ने बेलूड़ में उनके रहने की व्यवस्था की। क्रमशः शारदीय दुर्गा पूजन का समय उपस्थित हुआ। स्वामी प्रेमानंद की भक्तिमती माता ने अपने निवास स्थान आठपुर में अब की बार कुछ वर्षों के बाद 10 भुजा दुर्गा की मूर्ति बनाकर पूजन का आयोजन किया था। उन लोगों के विशेष आग्रह से श्री माँ को पूजन के उपलक्ष्य में वहां जाना पड़ा। इस घटना का उल्लेख कर स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका से अपने किसी गुरु भाई को लिखा था, बाबूराम की माँ बुढ़ापे में बुद्धि से हाथ धो बैठी है। जीवित दुर्गा को त्याग कर वह मिट्टी की बनी हुई दुर्गा की पूजा करने बैठी है। पूजन के बाद श्री माँ आठपुर से जयराम बाटी चली गई। कुछ दिन बाद श्री माँ के मन में अपनी वृद्धा जननी को तीर्थ दर्शन कराने की अभिलाषा जागृत हुई। इस उद्देश्य से वे उस वर्ष बंगला सन 1301 के अंत में कलकत्ते पधारी तथा तीर्थ यात्रा की सारी व्यवस्था ठीक कर अपनी माता तथा कुछ घनिष्ठ आत्मियों को कलकत्ते बुलवाकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी। काशी, वृंदावन आदि तीर्थों के दर्शन कर लगभग 2 महीने बाद वे कलकत्ते वापस आईं। अनंतर अपनी माता आदि को जयराम बाटी भेजकर वे मास्टर के कोलू टोला के मकान में लगभग 1 महीने तक रही। बाद में अपनी माता तथा भाइयों के आग्रह से उन्हें कामारपुकुर होकर शीघ्र ही जयराम बाटी जाना पड़ा। वृंदावन से श्री माँ पीतल की एक छोटी बाल गोपाल मूर्ति लाई थी। वह उनके घर में वैसे ही बिना पूजित रखी हुई थी। जयराम बाटी में श्री माँ एक दिन लेटी हुई थी। उन्होंने देखा कि वह छोटी सी मूर्ति घुटनों के बल चलती हुई उनकी खाट के समीप उपस्थित हो अश्रुमुख होकर कह रही है, तुमने मुझे वैसे ही रख छोड़ा है, न मुझे कुछ खिलाती हो, न पूजा ही करती हो। यदि तुम मेरी पूजा न करो तो कोई भी नहीं करेगा। श्री माँ ने तत्काल गोपाल को गोद में उठा लिया। स्नेह पूर्वक उनका चुम्बन लेकर पुष्पांजलि प्रदान करके उन्होंने उसकी पूजा की और उसे पूजा की वेदी पर ठाकुर की बगल में स्थापित किया। तभी से गोपाल की नित्य पूजा होती चली आ रही है। भगवान भी विग्रह धारण कर सेवा पूजा पाने की अभिलाषा करते हैं। भक्त के हाथ से वे भोजन करना चाहते हैं, भक्ति का स्वाद लेना चाहते हैं। लगभग एक वर्ष के बाद भक्तों के आग्रह से श्री माँ को कलकत्ते आना पड़ा। अब की बार बाग बाजार में गंगा तट पर गोदाम वाले मकान में
5-6 महीने तक उनके रहने की व्यवस्था की गई। क्रमशः भक्तों की संख्या बढ़ चली थी। दर्शनाकांक्षी और कृपा प्रार्थी होकर दिन प्रतिदिन दूर दूर से लोग आने लगे। जहां मां है वहां पर संतानों की भीड़ होना स्वाभाविक है। इसके बाद जयराम बाटी तथा कामारपुकुर में श्री मां ने लगभग 1.5 वर्ष तक निवास किया। एक बार कामारपुकुर के प्रसंग में उन्होंने कहा था, कामारपुकुर में हरिदासी नाम की एक महिला नवद्वीप जाने के लिए आकर वहीं रह गई। मुझ पर उसका बड़ा प्रेम था। उसका विश्वास इतना गहरा था, उसका विश्वास कितना गहरा था। उसने ठाकुर के जन्म स्थान की मिट्टी इकट्ठी कर रखी थी। उसने ठाकुर के जन्म स्थान की मिट्टी इकट्ठी कर रखी थी। कहती, यही तो नवद्वीप है, यहीं पर स्वयं गौरांग का आविर्भाव हुआ था। फिर नवद्वीप जाने से क्या लाभ। आहा, कैसा अपूर्व विश्वास था। बंगला सन 1305 के बैसाख में जब वे पुनः कलकत्ते आई, उस समय भक्तों ने बाग बाजार में बोसपाड़ा लेन के एक किराए के मकान में उनके रहने की व्यवस्था की। तब तक स्वामी विवेकानंद भारत वापस आ चुके थे। वे विश्व विजयी होकर 20 फरवरी 1897 ईस्वी को कलकत्ते लौटे। उस समय से जीवन के अंतिम दिवस पर्यंत 4 जुलाई 1902 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी देह छोड़ी थी। हम उन्हें सक्रिय रूप से भारत माता की सेवा में संलग्न पाते हैं। सनातन वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा तथा पुनरुत्थान के लिए ही श्री रामकृष्ण देव के साथ उन्होंने देह धारण किया था। उक्त कार्य के निमित्त अनुकूल वातावरण प्रस्तुत करने के लिए ही वे पाश्चात्य देशों में गए थे और विश्व में सनातन धर्म की सत्यता तथा प्राधान्य स्थापित किया था। श्री रामकृष्ण देव ने दक्षिणेश्वर में एक दिन भावाविष्ट होकर कहा था, सनातन धर्म जैसा ऋषियों ने कहा है वैसा ही रहेगा। भारत वर्ष लौटते ही त्याग और सेवा धर्म के आदर्श अनुरूप युग धर्म के प्रचारकों का जीवन गठित करने के हेतु स्वामी जी एक मठ की स्थापना के लिए प्रयत्न करने लगे। कुछ ही दिनों में स्थायी मठ के लिए बेलूर में जमीन खरीदी गई। वहां पर नीलांबर बाबू के किराए के मकान में अस्थायी रूप से मठ को उस समय स्थानांतरित किया गया। नई जमीन में मठ निर्माण का कार्य तेजी के साथ चलने लगा। 12 नवंबर 1898 ईस्वी में काली माता के पूजन के पुनीत अवसर पर स्वामी जी संघ जननी श्री मां को बाग बाजार से नवीन मठ भूमि में लिवा लाए। श्री मां ने अपने हाथों से पूजा के सामान को साफ किया और अपने नित्य पूजित ठाकुर के चित्र की वहां पर पूजा की।
श्री माँ ठाकुर के जिस चित्रपट की नित्य पूजा करती थी उसका एक विशेष इतिहास है। प्रसंगवश माताजी ने कहा था, यह ठाकुर का चित्र यथार्थ में ठीक है। मैंने इसे अन्यान्य देव देवियों के चित्रों के साथ रखा था। नित्य मैं इसकी पूजा करती थी। मैं उस समय नौबत खाने के नीचे की कोठरी में रहती थी। एक दिन ठाकुर वहां आए और इस चित्र को देखकर कहने लगे, तुम लोगों ने यह सब क्या किया है? बाद में मैंने देखा कि वहां पर पूजा के लिए जो बेल पत्र आदि रखे हुए थे उनसे उन्होंने उस चित्रपट की पूजा की। यह वही चित्रपट है। श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं पूजा करके जगतवासियों को पूजन की ओर आकर्षित किया। श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं पूजा करके जगतवासियों को पूजन की ओर आकर्षित किया। युगावतार श्री रामकृष्ण देव मठ में अधिष्ठित हुए। युग युगांतर के लिए बेलूड़ मठ महातीर्थ बन गया। बेलूड़ मठ की जमीन के बारे में श्री मां का कहना था, पर मैं बराबर यह देखती थी कि ठाकुर गंगा के उस पार उस जगह में जहां की आजकल मठ और केले का बगीचा इत्यादि है, वहां एक घर में निवास कर रहे हैं। उस समय मठ नहीं बना था। उनके इस अलौकिक दर्शन से ऐसा प्रतीत होता है कि श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं ही बेलूड़ मठ के लिए उस स्थान को चुना था। उन्हीं के विशेष इंगित से वहां पर मठ की स्थापना की गई है। इस बात का संकेत भी श्री मां के उक्त कथन से मिलता है। अनंतर 9 दिसंबर को 1898 ईस्वी में शुभ मुहूर्त में बेलूड़ के किराए के मकान से श्री रामकृष्ण देव की पवित्र देह भस्म से पूर्ण आत्माराम के पात्र को स्वामी विवेकानंद जी स्वयं अपने कंधे पर रखकर वहां लाए और सहस्र युगों के लिए श्री रामकृष्ण देव को नवीन मठ में स्थापित किया। विश्व के इतिहास में वह दिन विशेष रूप से स्मरणीय है। विश्व धर्म की सार्थक उन्नति के लिए एक महिमोज्वल युग की आगमन वार्ता उस दिन उद्घोषित हुई। और भी अधिक आशा की बात यह है कि स्वामी विवेकानंद जी को यंत्र बनाकर युगावतार के आविर्भाव का कार्य उस समय समग्र विश्व में प्रारंभ हो चुका था। 1901 ईस्वी में बड़े समारोह के साथ स्वामी जी ने बेलूड़ मठ में प्रतिमा निर्मित कर दुर्गा पूजन किया। जीवित दुर्गा श्री शारदा देवी का इस उपलक्ष्य में आवाहन कर मठ के समीपवर्ती नीलांबर मुखर्जी के मकान में उनके रहने की व्यवस्था की गई। श्री मां मठ में पधारी। देवी का बोधन उत्सव संपन्न हुआ। देवी पूजन का संकल्प श्री मां के नाम से किया गया। आनंदमयी के आगमन से पूजा के इन कुछ दिनों मठ में आनंद की धारा उमड़ पड़ी।
पूर्णिमई के दर्शन से बहुत लोग धन्य हुए। दीयताम भुज्यताम व दुर्गा माई की जय आदि ध्वनियों से गंगा वक्ष प्रतिध्वनित होने लगा। जय ठाकुर, जय मां।